हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। आप सब लोग अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज हमने शुरू करना है चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। हमने 5 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, वो प्लेलिस्ट के अंदर है। क्लास 6 साइंस के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं, और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर है। ओके, तो हम शुरू करते हैं क्लास चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। जो हमारे आसपास जो चेंजेस हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे आसपास क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, कौन से चेंजेस है, कैसे चेंजेस है, हमें दिखते हैं, हमें पता लगता है देख के। ठीक है, व्हाट अ फन इट would be if suddenly get some magical powers to change things around us. What are these things you want to change? अब कितना मज़े की बात होगी ना, इन्होंने बोला है कितने मज़े की बात होगी अगर कोई हमारे पास एकदम सडनली कोई मैजिकल पावर्स आ जाए और हम हैं जो बिल्कुल 1 मिनट में जो है जो हमारे आसपास की जो थिंग्स हैं उसको चेंज कर दें, आसपास का जो हमारी चीज़ें हैं उसको चेंज कर दे। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स। अभी इन्होंने खुद ही बोल दिया कि मैजिकल पावर्स तो हमारे पास है ही नहीं, तो बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। पर फिर भी हम कुछ चीज़ें जो हैं हमारे आसपास चेंज कर सकते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व। अब आपके आसपास कितनी चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। कई चीज़ें जो हमारे आसपास चेंज होती हैं वो खुद ही चेंज होते हैं, हम उसमें कुछ नहीं करते, वो हमारे आसपास हैं, खुद ही उनमें बदलाव जो है आ रहा है। तो इन दी फील्ड्स दी क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब हम जो क्या करते हैं, क्रॉप्स लगा देते हैं अपने खेत में, छोटा सा पौधा लगाते हैं ना, या फिर हम बीज बो देते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं वहाँ पे। हम उसमें सिर्फ क्या करते हैं, पानी डालते हैं या खाद डालते हैं ना, वो खुद ही बड़ी हो जाती है और खुद ही पक जाती है, फिर हम उसको काट लेते हैं और निकाल भी देते हैं बाहर। तो ये जो चेंजेस है ये खुद हो रहे हैं। सम टाइम लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज चेंज कलर एंड ड्राई आउट। अब जो है जो लीव्स हमारे जो पेड़ पे से पत्ते गिरते हैं उनका जो कलर है खुद ही चेंज होता है, हम तो नहीं कुछ चेंज करते ना उसमें, खुद ही वो चेंज हो रहा है। पहले तो वो थोड़ा पीला होगा, फिर थोड़ा सूख जाएगा, फिर बिल्कुल ड्राई होके, बिल्कुल ड्राई सूख के बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो वो खुद ही हो रहा है, उसमें हम कोई हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। द फ्लावर ब्लूम एंड देन विथर अवे। तो फ्लावर्स भी है, ब्लूम भी होते हैं और एक झड़ भी जाते हैं, है ना। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। अब हमारी बॉडी में चेंजेस देखो, उसमें भी कितने चेंजेस हैं जिसमें हम कुछ नहीं करते, वो खुद हो रहे हैं और हमें दिख रहे हैं। जैसे हमारे नेल्स हैं, बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं, हमें काटने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ टाइम बाद फिर ग्रो हो जाते हैं, फिर हमें काटने पड़ते हैं। हमारे हेयर्स जो हैं, हमारी हाइट, ठीक है, हम ग्रो होते हैं, हमारी हाइट है जो खुद ही ग्रो होती रहती है। जितनी हमारी उम्र बढ़ेगी हमारी हाइट ग्रो होगी, एक पॉइंट पे आके हाइट रुक जाती है। तो हमारा वेट जो है वो भी इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है ना। जब हम बड़े होते हैं तो इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारी जो हाइट है वो भी इंक्रीज होगी, तो उसके साथ साथ हमारा वेट भी इंक्रीज होगा। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। अब आपने इससे पहले जो चेंजेस थे ये सब इतने सारे, डू यू रियलाइज अर्लियर सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू। और अब आपने ये सब जो चेंजेस थे कभी नोटिस ही नहीं करे होंगे कि हमारे आसपास ये चेंजेस भी होते हैं। सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर। अब कुछ जो चेंजेस हैं क्या हम उनको ग्रुप कर सकते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस, इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दैम। अब कुछ जो है कुछ सिमिलैरिटीज़ उस अपने आसपास जो है हमें जो उनके ग्रुप्स के बीच में हम सिमिलैरिटीज़ देखेंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स। क्या जो चेंजेस है, रिवर्स का मतलब
जो अपनी पुरानी पोजीशन में दोबारा आ जाए। जैसे हम कोई चेंज कर रहे हैं, उसमें हम थोड़ा किसी सामान में हम चेंज कर रहे हैं, उसको दोबारा उसी सिचुएशन में ले। जैसे ठंडा पानी है, ठंडे पानी को हमने गर्म किया, ठीक है, क्या हम गर्म पानी को दोबारा ठंडा कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसको ही हम बोलेंगे रिवर्स। गर्म पानी को ठंडा करना, ठंडे को दोबारा गर्म करना, तो इसको रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें इरिवर्सिबल चेंजेस भी होते हैं, जो हम दोबारा जो पुरानी पोजीशन में नहीं आ सकते। जैसे कि जो हमारी मैच स्टिक होती है, अब उसको हम जला देंगे तो वो दोबारा जो है, हम जलाने के बाद उसकी एशेस बन जाएंगी, राख बन जाएगी, है ना, वो जल जाएगी, तो उसको हम दोबारा मैच स्टिक नहीं बना सकते। तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। तो इन्होंने कहा टेक अ बलून, ब्लो इट। अब एक्टिविटी 1 में क्या बोला, एक बलून लो और उसको फुलाओ, टेक केयर दैट इट डजंट बर्स्ट। अब ऐस इतना फुलाना कि वो फूट ना जाए। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड। अब जो शेप है और उसका साइज़ है वो चेंज हो जाएगा। पहले तो वो फूला हुआ नहीं था, फूल जाएगा। नाउ लेट द एयर एस्केप फ्रॉम द बलून। अब जो है उसमें से एयर को निकाल दिया। तो अ बलून चेंजेस इज साइज एंड शेप ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट। अब जो है यहाँ पे तो इस एक्टिविटी में हमें क्या पता लगेगा कि जो है हमने इसमें हवा भरी और इसमें से हवा निकाल दी। पहले हवा भरने पे इसकी जो शेप थी वो चेंज होगी, ठीक है, ये इतना बड़ा हो गया। और जो जब हमने इसमें से हवा निकाल दी तो ये बिल्कुल वो सेम शेप में आ गया, जो इसकी इनिशियल स्टेज पे जो शेप थी, ठीक है, जो उसकी स्टार्टिंग में शेप थी उस पे आ गया। एक्टिविटी 2 के अंदर क्या है, टेक अ पीस ऑफ पेपर, फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। 6.2 के अंदर ये जो पेपर लिया, इसको इस तरह फोल्ड कर दिया। यू हैव चेंज दिस शीट ऑफ पेपर इनटू टॉय एरोप्लेन। यू मे हैव लोड्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस एरोप्लेन। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन। अब ये जो दो एग्जाम्पल है, इसमें क्या बोला इन्होंने कि हम छोटे होते बनाते थे ना, अभी भी आप बनाते होगे, कि ये हम पेपर से जहाज़ बनाते थे, एरोप्लेन, और उसको क्लास में उड़ाते थे, है ना, कि मेरा कितना दूर जाएगा। तो वही चीज़ है ये। हम क्या करते थे, पेपर से प्लेन बनाते थे, और जब हम थक जाते थे तो दोबारा अपने पेपर की जो शीट थी दोबारा अनफोल्ड कर ली उसे, और दोबारा वो पूरी वैसी की वैसी शीट मिल गई। तो ये दोनों जो चेंजेस है, ये वाला चेंज एंड जो बलून वाला चेंज है, ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी 3 देखो, टेक सम डो, मेक अ बोल, ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद द शेप एंड विश इट टू चेंज इट बैक इनटू अ बोल डो ऑफ डो अगेन। अभी जो है इन्होंने क्या किया, आटा लिया, ठीक है, डो मतलब आटा, उसमें से हमने रोटी बनाने के लिए थोड़ा सा आटा निकाला, बोल बोल दी इन्होंने उसको, थोड़ा सा आटा निकाला। अब जो है उसको जो है उसकी रोटी बनाई। अगर आपकी रोटी की शेप गोल नहीं आई, आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप क्या करोगे, दोबारा उसको उसकी बोल बनाओगे, दोबारा अच्छी तरह उसको मैश करोगे, बोल बनाओगे, दोबारा रोटी बना लोगे। तो और अगर नहीं, मतलब आपको रोटी नहीं बनानी, तो दोबारा उस जो आपने आटा लिया उसको डो में दोबारा डाल दोगे। तो ये जो है, ये जो रोटी बनाने का सीन है यहाँ पे, ये पहले बोल बनाई, फिर रोटी बनाई, फिर जब रोटी पसंद नहीं आई तो दोबारा बोल बना दी। तो इसके ये क्या है, ये भी एक रिवर्सिबल चेंज हो गया, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। 1 में कौन सी, बलून वाली, सेकंड में कौन सी, एरोप्लेन वाली, थर्ड में कौन सी, ये डो वाली, ठीक है, रोटी वाली। वट डू दे हैव कॉमन, इनके अंदर क्या कॉमन है। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। अब हमने तो कर दिया ये, हमने तो ओरिजिनल शेप पे ले आए वापस, उसकी हवा निकाल के उसमें से तो उसकी जो फर्स्ट पोजीशन थी छोटे वाली, ओरिजिनल शेप ये थी इसकी, हमने इतना बड़ा कर दिया था ये, तो हम इसको ओरिजिनल शेप पे ले आए। तो यस, ओरिजिनल शेप पे आ सकता है। वाज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन। क्या जो
पेपर का जो साइज़ ऑफ पेपर था वो सेम था जैसा हमने एरोप्लेन बनाया था उससे पहले, और एरोप्लेन बनाने के बाद जब हमने उस पेपर को खोला था उस टाइम तो वो भी सेम था। हमने कौन सा उसको काटा था? नहीं काटा ना। तो वाज इट पॉसिबल टू गेट द बॉल ऑफ डो अगेन? तो बोल जो हमने रोटी बनाई थी हमें शेप अच्छी नहीं लगी, हमने दोबारा उसको बोल बना दिया। तो यस, ये तीनों जो है रिवर्सिबल चेंजेस है। व्हाट डू यू कंक्लूड इन ईच ऑफ थ्री एक्टिविटी? इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद विच वी started our activity? If answer is yes, it means the changes occurring in these activity आर रिवर कैन बी रिवर्स्ड। अब जो है ओरिजिनल शेप पे वापस आ गए, तो हमने चेंज भी किया और शेप पे भी वापस आ गए, तो रिवर्सिबल चेंजेस है। नाउ लेट अस रिपीट सम एक्टिविटीज़ विद सेम एक्टिविटीज़। इन सेम एक्टिविटीज़ को हम डिफरेंस के साथ देखते हैं क्या होगा, मतलब थोड़ा चेंज करके। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है बलून ले लिया और जो हमने एक्टिविटी 1 के अंदर यूज़ किया करा था उसको फुल साइज़ पे उसके अंदर हमने हवा भर दी, उसको फुला लिया और उसका माउथ भी बंद कर दिया। इस बार रस्सी से क्या किया, ये जो बलून है इसको पूरा फुला लिया और यहाँ से रस्सी से बंद कर ताकि हवा बाहर ना जाए। अब जो है प्रिक इट विद पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल। अब इन्होंने इसमें जो है पेंसिल मार दी ऐसे। अब हमने अगर पेंसिल मारी यहाँ पे ऐसे तो ये तो फट जाएगा। तो फटने के बाद इसकी जो है ये फटने के बाद इसकी तो शेप जो है ऐसे खुल जाएगी, है ना। खुल गई तो ये ओरिजिनल शेप में नहीं रहा। तो ये कौन सा चेंज हो गया? इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, अभी आगे देखेंगे हम जो इन्होंने यहाँ इस एक्टिविटी में आपको समझ आ गया ना कि क्या हुआ है। इस एक्टिविटी में उन्होंने बलून को फाड़ दिया, ना कि उसमें से हवा निकाल ली। हवा निकाल ली पर फाड़ के हवा निकाल ली, तो उससे तो वो उसका जो बलून था वो ही फट गया ना, क्योंकि उन्होंने उसका माउथ ऊपर से बंद कर दिया था ताकि इसमें से हवा एस्केप ना हो। अब हवा इन्होंने निकाली पेंसिल मार के उसके अंदर, तो पेंसिल मारने से फट गया। फटने से जो है वो बलून किसी काम का नहीं रहा, वो बलून फट गया, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में अब कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब जो है फिफ्थ, इरिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं जो दोबारा चेंज हो ही नहीं सकते, वो मतलब उनका काम ही ख़राब हो गया। ठीक है, टेक द सेम पेपर ऑफ पीस ऑफ पेपर जो आपने एक्टिविटी 2 में लिया था वही पेपर लो। अब उसमें जो है आपने क्या करना है, एरोप्लेन ड्रॉ करो और उस एरोप्लेन को काट दो। ठीक है, हमने तो पिछली बार तो फोल्ड करके बनाया था एरोप्लेन, अभी यहाँ पे ड्रॉ करके एरोप्लेन बनाया है, तो और उसको काट दिया। ठीक है, ये कट करके आ गया। तो अब जो है इसमें भी क्या हुआ, इस एक्टिविटी में इन्होंने ये कट करके अलग कर लिया। अब ये दोबारा ये वाला पेपर तो नहीं बन सकता ना, क्योंकि हमने इसका ये पोर्शन बाहर निकाल दिया। अब ये किसी भी कीमत पे ये जो एरोप्लेन हम इसमें नहीं मिला सकते, क्योंकि ये तो कट के पेपर ख़राब हो गया। अब ये जो चेंज है ये भी इरिवर्सिबल चेंज हो गया। पहले तो था हमने फोल्ड किया था, उसको अनफोल्ड कर दिया, पेपर एज इट इज़ मिल गया था। अब जो है पेपर हमें नहीं मिलेगा एज इट इज़, क्योंकि हमने इसको काट दिया। ठीक है, अब ये बिल्कुल पेपर ख़राब हो गया, इरिवर्सिबल हो गया, अब ये रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बोल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन तवा। अब तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही इन्होंने क्या कर दिया, रोटी बनाई। ठीक है, पहले बोल लिया डो से, आटे से, जो गूंदा हुआ आटा उससे बोल ली, उसकी रोटी रोल करी। अब जो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने इसको पका दिया तवे के ऊपर। तवा लिया, उस पर जो है गैस जलाई, उस पर आपकी रोटी रखी और उसको पका दिया। अब आप खुद सोचो, पकी हुई रोटी को हम दोबारा बोल में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कौन सा चेंज हो गया, ये भी इरिवर्सिबल चेंज हो गया। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन विच यू आंसर्ड एक्टिविटी 3, व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ? अब जो हमने एक्टिविटी 3 आफ्टर एक्टिविटी 3 जो आंसर थे, अब हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर जो है चेंज हो गया, क्योंकि जो एक्टिविटी 5, 4, 5 और 6 में था वो रिवर्स नहीं हो सकते। अब जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस आ गया, ना कि रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, यू यूज़ अ पेंसिल एंड इरेजर
with repeat use their shape and size change. Can we reverse this thing? You use a pencil and a eraser. With repeat यूज़ देयर शेप एंड साइज चेंज। अभी जो हम पेन और पेंसिल हमारी यूज़ करते हैं, इरेज़र यूज़ करते हैं क्लास में, है ना। अब जब वो छोटी होती जाती है तो क्या हम उसको बड़ा कर लेंगे दोबारा? हमें तो नई लेनी पड़ेगी, वो तो ख़त्म ही हो जाएगी। तो इस चेंज को भी हम रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल चेंजेस है। यू मस्ट हैव सीन अ पोटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। अब जो पोटर है, जो वो घड़े बनाता है, वो ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू पोट। वो क्या करता है, क्ले लेता है, मिट्टी लेता है, चिकनी मिट्टी होती है उनकी, वो उस जो क्ले को पोट में चेंज कर देता है ना। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? ही देन बेक्स द पोट इन द ओवन। नाउ कैन ही चेंज? अब जब देखो जो वो क्ले थी, पोट बनते टाइम तक तो वो चेंज हो सकती थी, ठीक है। अगर वो क्ले से जो पोट बना रहा है वो गलत बन जाए तो वो दोबारा उसको तोड़ के दोबारा जो है क्ले में उसको क्ले बना सकता है दोबारा, ठीक है। वो जो लंप है क्ले का वो दोबारा बना सकता है। पर अगर वो उसने उसे बेक कर दिया तो अब वो दोबारा उसको रिवर्स नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो पक चुका है। अब उसने एक अपनी डेफिनेट शेप ले ली है, वो शेप चेंज नहीं हो सकती। हमारे घर में जो घड़े आते हैं, क्या वो टूटने के बाद अगर हम उनको तोड़ दें क्या वो क्ले बन जाती है? बिल्कुल भी नहीं बनती ना। वो जो है टूट जाएगी चीज़, वो कभी अपनी जो उसकी फर्स्ट पोजीशन थी, जो इनिशियल में जो वो मिट्टी थी, वो दोबारा वो नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये तो है इरिवर्सिबल चेंज, ये चेंज नहीं दोबारा रिवर्स होगा। सम चेंजेस आर गिवन इन द टेबल 6.1। विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड? और कौन से चेंजेस जो है वो रिवर्स नहीं हो सकते? रा एग टू बॉयल एग। अब हमने एक बार जो रा एग को बॉयल कर लिया तो वो क्या चेंज हो जाएगा? वो चेंज नहीं होगा। बैटर टू इडली। अब जब इडली बन ही गई, हमने बैटर से इडली बना ही ली, तो वो क्या चेंज होगी? नहीं होगी। वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ। हाँ, ये चेंज हो सकता है। वेट क्लॉथ हैं उनको ड्राई कर लेंगे, अगर ड्राई हैं तो उनको दोबारा भिगो दो, कौन सा बड़ी बात है, तो ये तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर। अब जो है हमने वुलन यार्न लिया, वुलन जो यार्न है हमारा धागा है वो लिया, मतलब ऊन ली, ऊन से हमने जो है स्वेटर बुन दिया। अब अगर हमें स्वेटर नहीं पसंद आ रहा, उसका धागा खींच दो, वो दोबारा यार्न बन जाएगा, दोबारा ऊन बन जाएगी। ग्रेन टू इट्स फ्लावर। ग्रेन से हम फ्लावर तो बना लेंगे, अब फ्लावर से दोबारा ग्रेन नहीं बना सकते, ठीक है। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क। हॉट कोल्ड मिल्क को हॉट कर लिया, अब हॉट है तो उसको दोबारा कोल्ड कर दिया, ठीक है। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कोइल्ड स्ट्रिंग। जो स्ट्रेट स्ट्रिंग है उसको कोइल्ड स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं। बर्ड टू फ्लावर। बर्ड से फ्लावर बन गया, फ्लावर से बर्ड दोबारा नहीं बनेगा। मिल्क टू पनीर। अगर एक बार पनीर बन गया तो उसको दोबारा मिल्क नहीं बना सकते। काऊ डंग टू बायोगैस। अगर बायोगैस हमने काऊ डंग का यूज़ बायोगैस बनाने के लिए कर ली तो बायोगैस का जो उनका बायोगैस को हम दोबारा काऊ डंग में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज। स्ट्रेच रबर बैंड जो है उसको नॉर्मल साइज से ले आएंगे, दोबारा खींच दो, दोबारा स्ट्रेच हो जाएगा। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम। अगर आइसक्रीम है उसको बाहर रख दो, वो पिघल जाएगी। अगर पिघली हुई है उसको अंदर रख दो फ्रिज में, तो वो दोबारा वो हो जाएगी, आइसक्रीम बन जाएगी, ठीक है। अभी जो है हम ये चैप्टर यहीं तक करेंगे, इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको मेरी वीडियोस समझ आ रही हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।